मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक बहुत ही बढ़िया इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। आजकल ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इस साल का जो कॉटन का प्राइस है बिल्कुल आसमान छू रहा है। मतलब 95,000 1 लाख तो आम बात हो गया पर कैंडी मतलब 356 kg का एक कैंडी बोलते हैं। मतलब उसमें आपको 1 लाख के आसपास 95 और 1 लाख में ऐसे एवरेज कॉटन मिलेगा। बढ़िया कॉटन नहीं, बढ़िया कॉटन तो 1 लाख के ऊपर चला जाएगा। तो आज की डेट में क्या हो रहा है, जब इतना कॉस्टली कॉटन खरीदते हैं वो धागा भी उसी हिसाब से रेट नहीं बढ़ा, धागा का रेट नहीं बढ़ा तो स्पिनर को बड़ा मुसीबत हो रहा है, उसमें अपन को बिल्कुल लॉस ही जा रहा है। तो इसीलिए अभी जब अपने अगला क्रॉप आएगा, जैसे अक्टूबर नवंबर के करीब आ जाएगा, तब तक का ये जो पीरियड है ना, मतलब बड़ा क्रिटिकल है। इसमें स्पिनिंग मिल तक कमाता नहीं लेकिन सर्वाइव भी नहीं कर पा रहे, इतना लसेस है, बिल्कुल एडजस्टमेंट नहीं बैठता। जैसे बोलते हैं ना, पड़ता नहीं पड़ता, मतलब वो इसीलिए वो करेंगे नहीं। और बहुत सारे मिल तो ये सोच लिया कि हम बंद कर देते हैं कुछ महीना, लेकिन बंद करने से क्या होता है देखो, उसमें भी फ़ायदा नहीं है, वर्कर टूट जाएंगे, सारी खर्चा बढ़ेगा, मतलब कुछ कमाई तो होगा नहीं, लॉस तो नहीं छोड़ो कमाई भी नहीं होगा। तो उसमें क्या फिर बाद में जब चालू करेगा ना, बड़ा मुसीबत झेलना पड़ेगा। इसीलिए उसका एक सॉल्यूशन बताता हूँ आपको। जैसे कि देखो, अपन कॉटन में चलाते हैं, उसका आपको मैं ऑब्जेक्टिव्स बताता हूँ क्या क्या चीज़। देखो, कॉटन प्राइस एंड हाई, कॉटन प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया आपको, जैसे कि पता है 95,000 1 लाख पर कैंडी हो गया। यार्न प्राइस नॉट सो हाई, जैसे कॉटन की प्राइस बढ़ गया तो धागे की रेट उसी हिसाब से नहीं बढ़ा। स्पिनर्स लूजिंग 20 से 30 रुपीज़ पर केजी, 1 केजी धागे में 20 से 30 रुपया कम से कम लॉस होता है, किसी का ज़्यादा भी होता होगा। तो इतना लॉस तो पक्का है। नो प्रॉफिट आर्टल, प्रॉफिट कुछ नहीं होता। पॉलिस्टर कॉटन ब्लेंड में भी प्रॉफिटेबल, जब आप पॉलिस्टर कॉटन का ब्लेंड चलाओगे उसमें आपको प्रॉफिट हो सकता है। वो कैसे होगा आपको मैं बताऊंगा, और कैसे चलाना भी है। इनिशियली सम एक्सपेंडिचर टू स्टार्ट, जब अपन इनिशियली चालू करेंगे उसमें बहुत कुछ मतलब चेंजिंग वगैरह करना पड़ता है, इसके लिए थोड़ा बहुत खर्चा होगा। तो इतना मेजर इशू नहीं है खर्चा, क्योंकि अपन मिल को सर्वाइव करना है, प्रॉफिट लेना है, तो उसमें थोड़ा बहुत खर्चा तो करनी पड़ेगी। उसके बाद देखो, वी में प्रोड्यूस 70-30 80-20 85-15 ब्लेंड्स। ये जो पीसी का ब्लेंड बनाएगा ना, इसका मैं बोल रहा हूँ, जो पॉलिस्टर 85%, 80%, 70%, पॉलिस्टर का अपन पोर्शन बढ़ा देंगे परसेंटेज, क्योंकि पॉलिस्टर ही सस्ता रहता है, कॉटन महंगा रहता है। और अपन अगर पॉलिस्टर बढ़ा के रखेंगे तो अपन को मिक्सिंग कॉस्ट भी कम रहेगा और धागा बेचने में भी फ़ायदा होगा, कोई दिक्कत नहीं। मोर द पॉलिस्टर लेसर द मिक्सिंग कॉस्ट, वही बताया आपको। चीपर द यार्न रेट, नो इशू फॉर सेल, ये जैसे कि अपना सस्ता हो जाएगा यार्न रेट का, क्योंकि मिक्सिंग कॉस्ट कम हो जाएगा तो अपना बेचने में भी कोई दिक्कत नहीं जाएगा। यू हैव टू अरेंज फॉर ब्लेंड टेस्ट, ब्लेंड टेस्ट के लिए आपको खुद को अरेंजमेंट करनी पड़ेगी, या कहीं पड़ोस में मिल होगा जहाँ पे सिंथेटिक चलता है, वहाँ ब्लेंड टेस्ट कर सकते हो। वो बगैर ब्लेंड टेस्ट में कोई भी पीसी का माल चलाना नहीं, उसमें आपको ब्लेंड का जो अगर परसेंटेज गड़बड़ा जाएगा तो आपको बहुत बड़ा कीमत चुकानी पड़ती है। इसीलिए ब्लेंड टेस्ट देखो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नो इशू ऑफ CSP एंड IPI फॉर पीसी, पॉलिस्टर कॉटन चलाओगी CSP का कोई रोड़ा नहीं, IPI का कोई रोड़ा नहीं। अगर कॉटन चलाओगी तो बार बार पार्टी का कंप्लेन आएगा, CSP कम आ रहा है माल में, IPI बढ़ गया माल में, दुनिया भर के नाटक होता है उसमें। वो इसमें वो सब झंझट नहीं है, वो आपको मैं शॉर्टकट में बताता हूँ। देखो, पॉलिस्टर का जो रेट है 110 रुपया समझ लो, ये मैं बोल रहा हूँ 1.4 इंटू 38 mm का। ये वर्जिन फाइबर का बात कर रहा हूँ, रिसाइकल बात नहीं चल रहा है, वर्जिन फाइबर का बात कर रहा हूँ।
वो तमाम कंपनी है, बढ़िया बढ़िया कंपनी, जिसका रेट आप ले सकते हो, वही 2-4 रुपये आगे पीछे होगा उनका। मैंने एवरेज कास्ट दिया 110 रुपये पर केजी हो गया पॉलिस्टर फाइबर की रेट। कॉटन का देखो 267 पर केजी। ये जो पकड़ा मैंने, ये 95,000 का पर कैंडी का रेट है, 95,000 का। तो पॉलिस्टर वेस्ट कितना निकलेगा? पॉलिस्टर जब आप ब्लोअर कार्डिंग वगैरह चला लोगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2.5% वेस्ट निकलता है। और इसका अगर क्लीन पॉलिस्टर का मतलब वेस्ट जाने के बाद रेट निकालोगे तो उसका आ जाएगा 113 रुपये आ जाएगा। कॉटन वेस्ट जो होता है 13% कम से कम निकलेगा, 13% कार्डेड के माल में कम से कम निकलेगा। तो क्लीन कॉटन कास्ट देखो 267 डिवाइड बाई 0.87, 306 के आसपास आएगा। अगर वही कॉटन कोम्बिंग करके डाल तो 18% भी नायल में पकड़ लिया तो 267 में डिवाइड बाई 13 + 18, 100 से माइनस कर देना, 69 होगा। तो 267 डिवाइड बाई 0.69, 398 रुपया, 398 मतलब 400 रुपये का आपको मिक्सिंग कास्ट पड़ेगा। वो इसमें आपको 5-10 रुपया मिल जाएगा वेस्ट बेचने के बाद, वो आप माइनस कर देना। लेकिन आप सोच लो 400 रुपया अगर आपकी रॉ मटेरियल कास्ट हो गया, आप बेचोगे क्या, कमाओगे क्या? उसमें पावर कास्ट है, वजह से स्टाफ सैलरी है, मेंटेनेंस खर्चा है, दुनिया भर की मतलब फिक्स एसेट का भी खर्चा है, लोन रहता है, लोन का भी ब्याज लगता है। मतलब कुल मिला के आप देखो ये तो बिल्कुल चलने लायक नहीं रहा। 398, 306। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको जो बता देखो, फॉर 80-20 ब्लेंड है एक कार्डेड का, ये कौन सा, एक कार्डेड का 80-20 ब्लेंड में 80% पॉलिस्टर अपन 2.5% वेस्ट काट के 113 रुपये पड़ जाएगा इंटू 0.8, मतलब 80% इसका लेंगे तो 90 रुपया 40 पैसा पड़ा। और 306 इंटू 0.2, 20%, 61.2 हुआ। तो दोनों मिला दोगे 151 रुपया पर कास्ट पड़ेगा, मतलब पर केजी का जो कास्ट है 51 रुपया पड़ेगा। ठीक है, 151 कहाँ है, वो 400 रुपया कहाँ है, कितना ज़मीन आसमान के अंतर है। तो ऐसे ही आप अगर ये जैसे 80-20 का मैंने पकड़ा ना, फॉर एग्जांपल आप इसको कोम्ड के केस में पकड़ोगे, 20% अपन कोम्ड पकड़े, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। ये अगर कोम्ड पकड़ोगे तो कोम्ड केस में क्या होगा देखो, ये आप जो 306 था ना वो 398 हो जाएगा। आपको बता देता हूँ एक बार, वो उसका कस्टिंग कितना हो जाएगा देखो, $398 इंटू 0.2, ये हो गया 79.6। तो ये जब हो जाएगा तो कितना हो रहा है देखो, प्लस 90.4, मतलब ये हो जाएगा 170 रुपये केजी हो जाएगा। ठीक है, ये भी कोई इतना ज़्यादा नहीं, इसीलिए ज़्यादा नहीं आता। देखो ये क्या होता है, इस पर अपन जो पॉलिस्टर का कंटेंट ज़्यादा रखे, कॉटन का कंटेंट कम रखे, इसीलिए इसका मिक्सिंग कस्ट कभी बढ़ेगा नहीं, उतना पे रहेगा। और भाई आपकी मेरे जनरल फंडा बताया, और ये वीडियो का मैं आपको बता दूं, इसमें 2-3 पार्ट रहेगा, इसको हर पार्ट देखना और इसको कैसे अपन इम्प्लीमेंट करेंगे अपन सक्सेसफुली, पीसी का माल चलाएंगे अपने एग्जिस्टिंग प्लांट में। तो इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा 3 पार्ट का, तब आपकी समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पीसी प्रोसेस अपन चालू कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको इसका फंडा बता देता हूँ। पीसी ब्लेंड का जो मटेरियल है ये 2 प्रकार का है, 2 प्रकार का है। मतलब एक ब्लोरूम ब्लेंड, मतलब पॉलिस्टर कॉटन ब्लोरूम में साथ में मिला के चलाते हैं, चाहे आपकी मैनुअल फीडिंग ब्लोरूम हो या ले डाउन वाला ब्लोरूम हो, मतलब उसमें आप ब्लेंड करके चला सकते हो। और दूसरा है ड्राफ्टम ब्लेंड। ड्राफ्टम ब्लेंड मतलब कार्डिंग का जो प्रोसेस कहते हैं ना, कॉटन कार्ड का लाइन अलग रहेगा
पॉलिस्टर कार्ड का लाइन अलग रहेगा। जैसे आपकी 10 पॉलिस्टर कार्ड ले लिया, 10 कॉटन कार्ड ले लिया, अलग अलग लाइन रहेगा। और लेबलिंग बोथ ऑन ऑटो लेवलर ड्रॉप फ्रेम, जो मटेरियल निकलेगा एक ऑटो लेवलर ड्राइंग में इसको लेबलिंग किया जाएगा। आज पर ब्लेंड के हिसाब से अपन को लेबलिंग मटेरियल का क्या रैपिंग रखेगा उसके लिए भी आपको बता दिया जाएगा। और सबसे बढ़िया तो ये है, ये प्रोसेस अगर समझना है ना, एक मेरा पीसी सीरीज़ का वीडियो है, 3-4 वीडियो मैंने निकाला था, बिल्कुल बढ़िया ड्रॉप फ्रेम ब्लेंड का कैसे कैसे बनानी है, इसमें पूरा डिटेल दिया हुआ। इसको आप एक बार देख लोगे, साउथ टेक्सटाइल एकेडमी का पीसी प्रोसेस का पॉलिस्टर कॉटन ब्लेंड का, जो आपको डिटेल आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं इसमें ब्रीफ ही आपको बता दूंगा। ऑटो लेवलर बोथ ऑल ऑटो लेवलर ड्राइंग में लेबलिंग करना, मतलब इसको बिल्कुल एक्यूरेट रैपिंग रखना जो अपन डिसाइड करेंगे। उसके बाद ड्रॉप फ्रेम फास्ट पैसेज मतलब ब्लेंडिंग करना है। आज पर ब्लेंड कितना पॉलिस्टर का डिब्बा लगाने, कितने कॉटन का लगाना, वो डिसाइड करके लगाया जाता है। वो करने के बाद फिर एक बार ड्रॉप फ्रेम में फिनिशर में चलाएंगे। कुल मिला के 3 ड्रॉप फ्रेम पैसेज देना पड़ता है। इसीलिए मैं इसमें देखो लिखा, इफ़ सफिशिएंट ड्रॉप फ्रेम्स, आपके पास अगर ड्रॉप फ्रेम ब्रेकर फिनिशर एक सेट तो सबके पास रहता है, और एक्स्ट्रा लेवलिंग ड्रॉप फ्रेम मतलब ऑटो लेवलर ड्रॉप फ्रेम अगर है आपके पास, तब आप ये प्रोसेस में जा सकते हो। नहीं तो आपके लिए ये प्रोसेस कोई काम का नहीं रहेगा। ये वाला आपको पकड़ना पड़ेगा। रॉ कॉटन ओपन करना है। एक तो सबसे बढ़िया देखो, कोई ब्लो रूम लाइन में या स्टेप क्लीनर में कॉटन बढ़िया से ओपन कर देना रॉ मटेरियल। अगर आपके पास लाइन है ना, तो इसको लैप नहीं बना के खाली लैप का टुकड़ा भर दीजिए, चला के मतलब ब्लो रूम में एक बार प्रोसेस कर दीजिए। उसका ब्लो रूम कटिंग का जो वेस्ट है 7-8% 9% जो निकल जाएगा। नहीं तो ज़्यादा दिक्कत है ना, एमबीओ या स्टेप क्लीनर से इसको चला दीजिए, मतलब मोटा मोटा कचरा ट्रास वगैरह निकल जाएगा। मेक इट ऑन बेल फॉर्म, इसको फिर बेल प्रेस में भेज के इसको बेल बना दीजिए बढ़िया से। उसके बाद देखो, ये एक ओपन कॉटन का बेल भी बना सकते हो, नहीं तो कार्डेड और कोम्ड स्लाइबर का ये हथेली साइज, ये अपन बोलते हैं इसको हथेली साइज, इतना छोटा छोटा टुकड़ा करके स्लाइबर का, इसको भी बेल बना के आप ले डाउन में यूज कर सकते हो। मेक बेल कोम्ड कार्डेड बिल्कुल सेपरेट कर देना, सेपरेट इसका मार्किंग वगैरह करा देना। उसका भी बेल बना के आप पॉलिस्टर की बेल के साथ आप लगा सकते हो। अगर आपके मैनुअल फीडिंग का लाइन है तो पॉलिस्टर और कॉटन का जो ब्लेंड है वजन करके लेना। जैसे 80 और 20 का अपन ब्लेंड मांगते हैं, समझ लो 80-20 का रखेंगे, तो इस केस में क्या करोगे, देखो पॉलिस्टर कॉटन में आपको क्या पॉलिस्टर थोड़ा कम लेनी पड़ती, कॉटन ज़्यादा लेनी पड़ती। तो 80-20 का है ना, इस पर आप 79.5 और 20.5 ये ले लोगे, आपका 80-20 का ब्लेंड बन जाएगा। ठीक है, इस तरह ये पॉलिस्टर ले लिया इतना %, कॉटन इतना %। आपकी अगर मैनुअल फीडिंग है, नहीं तो ले डाउन में भी आप जब लगाओगे तो इस हिसाब से लगाओगे, आपका ब्लेंड बढ़ जाएगा। अगर आपका ये स्लाइबर का मिक्सिंग है, मतलब कोम्ड स्लाइबर और कार्डेड स्लाइबर का है, अगर आपके ओपन कॉटन का है, इसमें क्या कॉटन और थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ा है, क्योंकि ओपन कॉटन में अपन पूरी तरह ट्रास निकलता नहीं, थोड़ा बहुत ट्रास उसमें रहता है। हाँ, ओपन कॉटन में थोड़ा रहता है, तो इसमें थोड़ा ज़्यादा कॉटन ले लेना। और इसका कैसे मालूम पड़ेगा, 80-20 का जैसे ब्लेंड है आपकी, जैसे ड्रॉप फ्रेम का फिनिशर स्टेज तक आ जाएगा ना, स्लाइबर का टुकड़ा तुरंत ब्लेंड टेस्ट कराने का। आप ब्लेंड के हिसाब से आ रहा है नहीं आ रहा है देखना है, देखोगे तब इसको आगे बढ़ाओगे। और ये प्रोसेस के बारे में मैं डिटेल आपको अगली पार्ट में समझाऊंगा। आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू।